कबीर गुरु चरण कमल सिरदार जास ज्ञान रस करी कर भ्रम तुम सकल नसार भ्रम छोड़ायो पथ विकट को निकट लखाया नाम ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रतिफल स्मरणीय विश्वसनीय शब्द शब्द कबीर साहब जो सभा में बैठे हंसगण पूज्य रखेपुरा साहब जी मंच के सुचारू ढंग से चला रहे पूज्य जजवार साहब जी ललन जी और गायन कर रहे सभी मंडली महोदय जी संध्या काल से हम लोग ओतप्रोत हो चुके हैं। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ का क्या उद्देश्य है? हम लोग का बैठने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो तमन्ना लेकर बैठे हैं। तमन्ना यही है कि जो वस्तु नहीं जान पा रहे हैं उस वस्तु की जानकारी सत्संग के बीच होगा। इसीलिए हम लोग इसमें बैठकर साधु संतों की ज्ञान को सुन रहे हैं। यहाँ आने के बाद संतों की वाणी सुनकर अपने जीवन में प्रसारण करेंगे। ये सुनना कामयाब होगा। नहीं तो हम लोग सत्संग में जाते जाते थक रहे हैं, लेकिन जीवन में सत्संग उतर नहीं वाला है। जीवन में सत्संग को रविदास जी उतार दिए। जीवन में सत्संग को मीरा उतार ली। जीवन में सत्संग को सुपत जी उतार दिए। अन्य बहुत सारे महापुरुष हैं, इनका इतिहास में नाम सुनते हैं, जीवन में उतारा। लेकिन हम लोग भक्त जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ मनोरंजन सुन करके चले जाते हैं। सत्संग को मनोरंजन समझते हैं हम लोग। जब तक हम सत्संग को मनोरंजन समझेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, और विवेक जब नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा आपकी जिंदगी में। इसलिए सत्संग के बीच आते हैं संत महात्मा, एक से एक बात कहते हैं। शास्त्र की बात कहते हैं, पुराण की बात कहते हैं, गीता की बात कहते हैं। कबीर साहब का जो शास्त्र है उसका चर्चा करते हैं। आप लोगों के पास समय नहीं है अध्ययन करने का। ये संत महात्मा अध्ययन करके कम से कम समय में आप लोगों को बता देना चाहता है जिंदगी का रहस्य। लेकिन हम लोग जिंदगी का रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा कैसे रहे हैं कि अभी सत्संग के बीच बैठकर हम लोग सुंदर सुंदर वाणी सुन रहे हैं। अभी हम लोग कर्म कर रहे हैं,
सत्संग के बीच कर्म जारी है। कान हमारा कर्म कर रहा है, ज्ञान सुन रहा है, और सुन करके इसे कर्म में बदल दीजिए, भी कर्म हो जाएगा। नेत्र दर्शन कर रहा है, ये भी कर्म हो रहा है। वक्तव्य में बदल दीजिए, वो भी कर्म में हो जाएगा। लेकिन हम लोग सत्संग को सुनकर जो भी बैठे रह जाते हैं, जीवन में उतार नहीं पाते। तो क्या सत्संग आपका लाभ, सत्संग से लाभ मिल सका क्या? नहीं मिल सका। हम लोग चलनी रखे हुए हैं, जबकि रखना चाहिए सूप। चलनी रखे हुए हैं, सुंदर बात को झाड़ कर नीचे गिरा देते हैं, और जो खखरा है जिसमें कुछ है नहीं, असार है, उसको रख लेते हैं। हम लोगों को सूप रखना चाहिए। सूप का क्या काम होता है? जब माता पटकती है तो सार वस्तु को अपने अंदर करती है और असार वस्तु को बाहर फेंकती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, सत्संग के बीच आए हैं, संत महात्मा विशेषज्ञ हैं, जना रहे हैं। जो हम नहीं जान पाए थे, कुछ भी किया मैंने जिंदगी में, चला, लेकिन जब जान लीजिए संत महात्मा की चर्चा को वक्तव्य से, तो उसको विराम कर देना चाहिए, फिर आगे की रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन यह तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहां बैठे हैं ये सार शब्द यहाँ से प्राप्त होता है, सार ज्ञान प्राप्त होता है। सार शब्द क्या है? ज्ञान है। संसार की धाराओं को विराम कर दीजिए और गुरु का जो सार वाणी है, सार कर्तव्य है, उसको जीवन में उतार दीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ आप लोगों को, सदियों से देख रहा हूँ कि सत्संग के बीच बैठते रहे, ज्ञान अर्जन करते रहे, लेकिन जब ज्ञान जीवन में उतारने की बारी आई तो आप ऊपर जाते हैं। अभी हम लोग कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म चल रहा है, भ्रांति समाप्त हो रही है। देखिए, जब हमारे परिवार में किसी बुजुर्गों का निधन होता है, तो वहां हम कौन सा कर्म शुरू कर देते हैं? ये कर्म बिल्कुल इसको विदा कर देते हैं। इस कर्म को कर्म नहीं मानते हैं, और कर्म उसको मानते हैं जो बुजुर्ग मर चुके हैं, इनको संस्कार कर दो और कर्म शुरू करो। पुरोहितों के द्वारा कर्म शुरू करते हैं, उस कर्म में आप तमाम साधु बधे हुए हैं। इसे निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते हैं आप? इस कर्मकांड की जिंदगी समाप्त हो रही है, कर्मकांड जान नहीं रहा है, और ज्ञान ज्ञान से खूब है, सत्संग के बीच खूब बैठ रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान कांड जिंदगी में उतर नहीं पा रहा है। कर्मकांड ही जिंदगी में ला देना है। हमें तो कल्याण चाहिए, कल्याण की पथ पकड़कर निकलना है संसार से। संसार संसार है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि डूब गए इस दुनिया में, ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। ज्ञान को समझिए, इसलिए कर्म अभी हम कर रहे हैं, कर्म हमारा जारी है, कल कोई कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कहने का भाव है
ज्ञान एक सूत का रूप है। ज्ञान में सही और गलत समझने का, सही क्या गलत क्या, सही को जिंदगी में उतारिए और गलत को उसे विराम कर दीजिए। आपने सुना है कुलवा में कोई कोई सियाने ही सजनिया, साधु रूपी कुल में जो ज्ञान क्षेत्र को स्वीकार कर लेता है वह कर्म पर खड़े हो जाता है और खड़े होकर दिखा देता है लोगों को। भले ही दुनिया के लोग उसे आक्रमण करें, भले ही दुनिया के लोग उसे अज्ञान कहे, लेकिन नहीं, ज्ञान को उनका प्राप्त कर लिया है वो। इसलिए भाइयों विचार करेंगे और ज्ञान के क्षेत्र में बैठे हैं आप लोग, ज्ञान को जीवन में उतारिए और कर्म कांड को विदा करिए। आप नाम तभी आपका जीवन में आएगा, सदगुरु का ज्ञान तभी जीवन में उतरेगा जब गुरु की वाणी आपके सेहत में उतर जाएगा, गुरु आपके निकट मौजूद हो जाएंगे। गुरु की वाणी जैसा भी टिका तो गुरु जी रुक जाएंगे उसी जगह, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु जी का टिकने का जगह मिल गया, खाली कुर्सी मिल गया, इसके गुरु जी विराजमान हो जाएंगे। लेकिन आप लोग खाली नहीं कर रहे हैं जगह, गुरु जी कहाँ बैठे हैं? इसलिए तमाम कट्टरपंथी भाइयों से मेरा निवेदन है, जिस बात को सदगुरु कभी इस दुनिया में आकर कहे, एक के हार, एक ही हार, एक मनमुद्रा, एक रुधिर, एक बुदा, एक बुद्ध से सृष्टि रची है, को सुधरा। सदगुरु कबीर जब फाइनल कर रहे हैं, हमारे पूज्य हैं, गुरुदेव है, ज्ञान दाता है, भ्रम निवारण है, करने वाले, इनका बात क्या विश्वास मुझे नहीं होता, तभी तो नीच नीच का भाव मेरे पास में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की भाव है। इससे भ्रांति को खत्म करिए आप लोग और कर्म कांड को विदा कर दीजिए। प्रश्न उठता है, आप कह सकते हैं कि कैसे कर्म किया जाए। अभी भ्रांति बहुत लगी है। कबीर पंथ समाज में कुछ लोग समाधि करते हैं, कुछ लोग जलाने की प्रक्रिया करते हैं। बहुत विषय वस्तु सुन चुके हैं आप लोग, मैं उसके तरफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सत्संग से कुछ बहुत हो चुके हैं आप लोग, और सत्संग आपके माथा में नहीं समा रहा है। ये समा लीजिए अपनी जिंदगी में, तब बताइएगा। कर्म करने के क्रम में कोई समाधि करते हैं, कोई जलाते हैं, और जलाने के क्रम में उतरी लेते हैं। कुछ कबीरपंथ भाई हमारे हैं जो जला देने के बाद कुछ लोग उतरी तो नहीं लेते हैं, लेकिन मुंडन करवा लेते हैं, हवन कुंड खनकर आहुति देते हैं। कहीं न कहीं रुके हुए, कहीं न कहीं भ्रम है आपके पास कि कर्म कर लेना जरूरी है, इस आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। समझिए, दरबार साहब कहते रहते हैं कि दुनिया में एक से एक लोग हैं, एक से एक विद्वान है, लेकिन किससे विद्वान कहूं, किससे विद्वान कहूं? नीचे पद से लेकर और उच्च पद तक बहुत श्रेणी है। सबों का परिवार में बुजुर्गों का निधन होता है, तो उसमें कार्ड बनवाते हैं, उसमें लिखते हैं अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास अमुक दिन तारीख का हो गया है।
आत्मा की शांति हेतु आप आमंत्रित। बात ठीक लिखा है कि गलती लिखा है? कोई लोग इस पर विचार किया है? एक से कि विद्वान लिखा इसको, किसी ने इस पर विचार किया है? अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास अमुक दिन तारीख का हो गया। जिस समय जिंदा थे पिताजी तो मन में ऐसा था कब मौत हो जाए पिताजी, बड़ा तकलीफ हो रहा है इनको, हमें भी तकलीफ हो रहा है सेवा करना। उनकी मौत हो गई। अब मौत होने के बाद आप क्या लिख रहे हैं? अपार दुख। और दुख तो तब प्रकट करिए कि पिताजी को बहुत दुख हो रहा था जिंदा, और मौत हो जाने के बाद क्या तकलीफ करना पड़ता है। इसमें भी स्वर्ग हो गया, पिताजी का स्वर्ग हो जाए, पिताजी को सुख मिल जाए, नहीं पिताजी गद्दी पर बैठ जाए, तो फिर पुत्र को सुख होना चाहिए या दुख? जब स्वर्ग मिल गया फिर आत्मा की शांति के लिए सारे लोग क्यों आएंगे? शांति तो मिल चुकी, शांति मिल चुकी, तो ये तमाम लोग क्या करने आएंगे? कबीर का दर्शन भाइयों ही रुकते हैं। दुनिया की पढ़ाई जहाँ शांत होता है, दुनिया की जब पढ़ाई विराम होता है, सदगुरु कबीर की पढ़ाई वहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए सदगुरु कबीर स्वतंत्र करने आए थे। हम लोग स्वतंत्र नहीं हो रहे, स्वतंत्र ही होते जा रहे। सदगुरु कबीर मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन आप मुक्ति देना नहीं चाहते। तभी सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, कहे कबीर में कमले परम से नहीं साथ। प्रेमी नहीं मिलता, साधक नहीं मिलता जिसको कि सुख प्रदान करे। इसलिए एक राह को पकड़िए। मैं कह रहा हूं कि कबीर साहब की सिद्धांत जो है उसको जरा दिमाग में उतारिए। भ्रांति क्यों हम लोगों के अंदर में कि जला देने से अच्छा हो और गाड़ देने से अच्छा नहीं हो। तो जलाने के ही कारण हम लोग प्रायश्चित लगाए जाते हैं। महामांस को जलाते हैं, आप प्रायश्चित आपके ऊपर रखता है। हम क्यों जलाते हैं? शरीर के अंदर बहुत सारे कीड़ा है, उसको बाइफोसली हम जला देते हैं। शरीर के अंदर में धनंजय नाम का वायु है जो 72 घंटा बाद निकलता है, बाइफोसली निकाल देते हैं शरीर से। ये पाप आपको लगता है। इसलिए सदगुरु कबीर के सिद्धांत में कहा, इससे मिट्टी समाधि कर दो, भ्रांति से उठ जाओ, कोई कर्म नहीं करो। कर्म चल रहा है ये क्या नाम है? राम किशोर जी कर्म कर रहे हैं। संत महात्मा को दूर से बुलाए, इनकी विदाई के लिए वस्त्र व्यवस्था किया है, फूल माला लाकर स्वागत किया है, गुरु माला है, पूज्य माला है, और परमार्थ के लिए भोजन के भी तैयार कर रहे हैं। कर्म तो हो रहा है, अब कौन सा कर्म करेंगे मर जाने के बाद? ये सोच लीजिए, आप दिमाग पर अटका लीजिए। आज कर्म शुरू है, कल के समय में कुछ नहीं। अगर यह भ्रांति आपको रह जाता है तो गुरु कबीर की बात को आप उड़ा देते हैं। और गुरु कबीर की बात हो गया तो मुक्ति होना तो बहुत दूर है। 84 लाख योनि में कब तक रहेंगे आप जानते, इसका ठिकाना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि सत्संग में सभी लोग बैठे और लगभग
महीना में 10 दिन की सत्संग आप लोग को मिल जाता होगा सुनने के लिए, बैठ के सुनते हैं आप लोग। लेकिन हम वही करते रहते हैं जो सदियों से करते आ रहे हैं, जो हमारा पूर्वज किया है। पूर्वज की बात को हम मानते आ रहे हैं, गुरु की बात को आपने साइड कर दिया। गुरु किस बात के लिए बनाया आपने, कंठी किस लिए लिया, गुरु पूजा क्यों कर रहे हैं, ये परमार्थ क्यों कर रहे हैं, करने की क्या तात्पर्य है। इसलिए कल्याण मुझे चाहिए तो गुरु जी के पास आइए, और गुरु जी को जो बात हो रहा है उसे जिंदगी में उतारिए, ये आपका जिंदगी बदल देगा। तो विचारिए आप लोग, हम लोग आपके बीच आते हैं इसलिए कि आप लोग को दृढ़ करना चाहते हैं कि आप खड़े हो जाओ बेटा, बहुत तुम रहेंगे, बहुत कबड्डी खेले हो, अब रुक जा, लेकिन रुक भी नहीं रहे। गुरु की वाणी जहाँ टिकेगा गुरु जी वहीं टिक जाएंगे, गुरु जी जब टिक जाएंगे तो मुक्ति संभव हो जाएगा। एक आश्रम था, उस आश्रम में गुरु जी थे, बुजुर्ग हो गए थे गुरु जी, पढ़े लिखे लोग कुछ था, जो साधु समाज के लोग था, शिष्य थे गुरु महाराज के। सोच रहा था कि गुरु जी तब वृद्ध हो गए और तो मर ही जाएंगे, और हम लोग शिष्य हैं, उनके पास जाकर सेवा करना शुरू करें तो कल के समय में संपत्ति को रिटर्न जो मन होगा वो करेंगे। पहले से उनके पास एक भक्त रहता था, और जो सेवा करता है, भक्ति करता है, भजन में लीन रहता है, उसे लोग दुर्गत ही समझता है, कुछ समझने नहीं आता है, इसको बुझने नहीं आता है। लेकिन बहुत बात को बुझ रहा है, वो उस संसार को छोड़कर निकलना चाह रहा है, तभी तो गुरु जी के पास पहुंच गया है। गुरु जी दाव सिखाते हैं भाई, दाव में सीखना चाहिए, कैसे निकलिएगा संसार से। पहलवान सबको देखे हैं आप, छोट पहलवान, बड़ा पहलवान, दोनों जब कुश्ती लड़ता है तो कभी कभी देखने में आता है कि छोटे पहलवान बड़े पहलवान को ऐसा छिटकी लगाया कि चांद आज छूट